शाही ईदगाह सर्वे पर हिंदू पक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सर्वे पर रोक। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर लगाई गई रोक। एडवोकेट कमिश्नर सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। शाही ईदगाह मस्जिद की सर्वे पर आदेश पर रोक। 23 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। 23 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सर्वे पर रोक। शाही ईदगाह सर्वे पर हिंदू पक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सर्वे पर रोक। 23 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। 23 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर लगाई गई रोक। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर लगाई गई रोक। 23 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। एडवोकेट कमिश्नर सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से शाही ईदगाह मामले में कोर्ट का फैसला आया है और हिंदू पक्ष को झटका लगा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? हाई कोर्ट ने कमिश्नर की बैठक बुलाई गई थी, इसमें जांच के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष में अपील की थी कि इसको जो सर्वे किया जाए उसको रोक लगाई जाए। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को फायदा और हिंदू पक्ष को कहीं ना कहीं काफी नुकसान बड़ा, क्यों लगातार शाही ईदगाह के विवादों में रहा और उसकी जांच के लिए हिंदू पक्ष लगातार अपील करता रहा। लेकिन हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो इसको एक कमीशन एआईसी की गठित की गई ताकि इसको सर्वे किया जाए और जांच किया जाए आखिरकार इस शाही ईदगाह के नीचे क्या है, पूरा तथ्य सामने आना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने लगातार इसकी विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब अपील डाली तो आज की सुनवाई थी। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया कि इसको रोक दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट सर्वे जांच नहीं कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका। लेकिन अब 23 जनवरी को दोबारा से इसकी जांच की जाएगी। अब देखना यही होगा कि क्या 23 जनवरी को दोबारा से शाही ईदगाह की जांच की जा सकती है या इसको बरकरार रखा जाएगा या पूरी तरह से जो याचिका डाली गई वो खारिज की जाएगी। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक भी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है, अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में जो है हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका डाली गई थी कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने की, तो उस पर जो है एक सिंगल बेंच ने एक आदेश दिया था कि उस पर जो है शाही ईदगाह की जो मस्जिद है उस पर जो है उसकी जांच की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर उस पर नियुक्त किया जाएगा और उस पर जो है एक पूरी रूपरेखा तय होनी थी। लेकिन उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्लिम पक्ष गया और ईदगाह कमेटी जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी लगाई थी, यानी विशेष याचिका एक लगाई थी। उस विशेष याचिका में उनका कहना था कि ये जो है रोक जो है इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट का आदेश है उस पर जो है रोक लगाई जाए, और उन्होंने इसके ऊपर एक विशेष याचिका दायर करी थी। उसके बाद जो है एक विशेष याचिका पहले से ही दायर है कि जो हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं वो सारे मुकदमे ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए वो सारे मुकदमे मथुरा जिला न्यायालय में चलने चाहिए। ये 2 एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें आज एक पर सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए हाई कोर्ट के आदेशों की कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जनवरी को करने के लिए आदेश दिया है। दूसरी तरफ जो है हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच ने इस पर जो आदेश दिया था कि ईदगाह कमेटी ईदगाह का सर्वे किया जाए जो है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई है, ये मामला 13.37 एकड़ जमीन का मामला है, जिस पर जो है हिंदू पक्ष की 18 बात जो है मथुरा जिला न्यायालय में थे, लेकिन वो मथुरा से ट्रांसफर होकर सब सुप्रीम हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट में इनकी लगातार सुनवाई हो रही थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसके ऊपर एक विशेष याचिका दायर कर रखी थी और वो विशेष याचिका जो है की सुनवाई आज हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने जो सिंगल बेंच ने आदेश सुनाया था उस सिंगल बेंच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रियंका जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से मोहम्मद फारूक ने जानकारी दी कि अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है, 23 जनवरी को जो दोबारा सुनवाई होगी उसको लेकर हिंदू पक्ष की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कहना है, और फैसले में यदि और समय लगता है तो इस पर हिंदू पक्ष क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है? जिस तरह से दोनों पार्टियों ने हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो जिस तरह से याचिका दायर की थी, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। इसकी दोनों की जो याचिका पढ़ी जाएंगी, देखा जाएगी आखिरकार इसमें क्या ऐसा है जो इसको जांच किया जाए या ना किया जाए। यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट जो पहले जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे
वो लगातार एकदम जाने के बाद उसको तुरंत आदेश दे दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार सत्य क्या है और सच्चाई क्या है, क्योंकि पूरा इसमें समय लगता है याचिका को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही थी, जो उनके वकील थे मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने कहा था कि निश्चित अदालत से सुनवाई होनी चाहिए और इसमें समय होना चाहिए, जिस तरह से हाईकोर्ट ने तुरंत उसको आदेश दिया, उसमें कहीं न कहीं लापरवाही देखने को भी बात कही गई है। लेकिन यह है कि हिंदू पक्ष दोबारा से फिर हाईकोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, यानी कि जो याचिका दोनों की पेश की गई है वो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा और 23 जनवरी को दोनों में से जो भी सत्य होगा या उसकी जांच रोकी जाएगी या उसको बरकरार आगे बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, देखना यही होगा कि आखिर दोनों पक्षों को किस तरह सुप्रीम कोर्ट लेकर चलता है। जी बिल्कुल। मोहम्मद फारूक, इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की यदि बात करें तो इस फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आगे को लेकर क्या तैयारी है? जी, हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है। हाई कोर्ट का जो आदेश है कोर्ट कमिश्नर सर्वे का, उस पर अंतरिम रोक लगाई है अभी, लेकिन जो है इंटरिम रोक को के बावजूद जो है 23 जनवरी का भी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि 23 जनवरी को अभी फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 23 जनवरी को देखते हैं कि इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा। और उधर मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद एडवोकेट, उन्होंने भी एक बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि ये जो है जो रोक लगाई गई है वो विशेष याचिका पे रोक लगाई है। हाई कोर्ट की जो बेंच ने ये जो आदेश दिया था सर्वे कमिश्नर का, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके उसका सर्वे कराया जाए। और जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से इस पूरे मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलील रखते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 23 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो हिंदू पक्ष क्या कुछ तैयारियों के साथ जाने वाला है और तमाम जो उनकी पहले की मांगे थी उसके अलावा भी क्या कुछ मांग रखी जा सकती है दलील के दौरान? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी सवाल है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसमें रोक लगाई। जब हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, कमीशन नियुक्त किया गया था कि सर्वे किया जाए, फोटोग्राफी की जाए, बाकायदा किसी भी चीज को इसमें छेड़ा ना जाए, अगर पेंटिंग की गई है उसको भी सर्वे किया जाए, वैज्ञानिकों के साथ इसमें सर्वे किया जाए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, चाहे मुस्लिम पक्ष को या हिंदू पक्ष को। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई की गई तो इसको रोक लगाने की बात कही, लेकिन अब हिंदू पक्ष लगातार कहीं ना सवाल खड़ा कर रहा है और दोबारा से फिर हाईकोर्ट जाएगा, उसके बाद अपील देगा कि आखिरकार जब सर्वे तैयार की गई, गठित की गई, टीम तैयार होगी, तो एंड टाइम पे जब सुनवाई की गई तो क्यों रोक दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील लगातार इसमें अपील करने की तैयारी में है। अब देखना यही होगा कि अगला जो अपील की जाएगी, क्या हिंदू पक्ष के वकील क्या इसमें जानकारी देते हैं, क्या इसमें लिखित में देते हैं कि हमें क्यों रोक दी गई और क्यों इसको सर्वे दोबारा नहीं किया जा रहा है। तो देखिए 23 जनवरी का समय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट इसमें दोनों में संज्ञान लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे में जांच होगी या नहीं होगी अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार यही कहा गया कि एकदम से, और वही मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने भी यही कहा कि आखिरकार जितनी जल्दी सुनवाई क्यों हुई है, तो कहीं ना कहीं समय लगता है लेकिन सर्वे को लेकर के, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि हमारा स्थल है और श्री भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, इस पर जबरदस्ती ये बनाया गया, क्योंकि कुछ निशान तथ्यों के साथ दिए गए थे हिंदू पक्ष की तरफ से, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में वो तथ्य जाएगा और वो जांच करेगा कि उसको जांच की अनुमति दें या ना दें। जी बिल्कुल। मोहम्मद फारूक, इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो हिंदू पक्ष की यदि बात की जाए तो जिस तरह से अयोध्या मामला और उसके बाद ज्ञान व्यापी का मामला, उसके बाद मथुरा को लेकर इस समय सुनवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पास उदाहरण है, पक्ष यहाँ पर मजबूती से रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही पक्षों की बात करें तो क्या कुछ पक्षकार कह रहे हैं और किस तरह से आगे की दलीलें हो सकती हैं? जी प्रियंका, आपको बताते हैं कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ईदगाह कमेटी दोनों मिलकर जो है इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हिंदू पक्ष जो है उसमें कई संगठन है, हिंदू न्याय संघर्ष समिति है और कई उसमें संगठन ऐसे जुड़े हुए हैं जो दोनों लोग जो है मिलकर जो है इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष का जो है बार बार ये कहना था, क्योंकि 18 जो बात हैं ईदगाह को लेकर वो बात जो है मथुरा जिला न्यायालय में चल रही थी, लेकिन एक आदेश आता है सितंबर में कि ये सारे बात जो है हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो सारे बात जो है हाई कोर्ट में मुकदमे ट्रांसफर हो गए और सारे मुकदमे जब हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए तो इनकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद में होने लगी। जब हाई कोर्ट इलाहाबाद में होने लगी तो इसी को लेकर एक मुस्लिम पक्ष ने विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, SLP। उनका साफ तौर पर कहना था कि सारे मुकदमे जो है स्टेप बाय स्टेप चलने चाहिए, जबकि जिला न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे थे वो हाई कोर्ट में क्यों गए। उधर वो हिंदू पक्ष का ये कहना था
कि जिला न्यायालय में जो है देरी हो रही है, इसलिए हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई जो है जल्दी होगी, इसलिए जो है हाई कोर्ट में गए हैं और इसका जो है मामले का निस्तारण जल्दी होगा। तो उनका साफ तौर पर कहना था मुस्लिम पक्ष का, उसलिए विशेष याचिका जो है मुस्लिम पक्ष ने डाली थी और मुस्लिम पक्ष की याचिका की आज जो है सुनवाई हुई है। एक सुनवाई इनकी ये हुई थी, एक एसएलपी ये डली थी कि हाई कोर्ट ने जो आदेश करा है बेंच ने कि कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए, तो उसी तरीके से जो है कोर्ट कमीशन के लिए रद्द कराने की मांग की एक एसएलपी डली थी। वो प्रियंका एसएलपी पे आज सुनवाई हुई है, जबकि दूसरी एसएलपी पे अभी सुनवाई नहीं हुई है कि मुकदमों का जो है कहाँ सुनवाई होगी, ये तय होना अभी बाकी है। प्रियंका जी बिल्कुल। अजय, जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुनवाई बहुत त्वरित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम मुद्दों को देखने के बाद जिस तरह से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 23 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो हिंदू पक्ष की यदि बात करें तो कितना आश्वस्त नजर आ रहा है हिंदू पक्ष? देखिए, हिंदू पक्ष ने जब जो हाईकोर्ट में अपने सबूत दिए थे तो पूरे तथ्य के साथ सबूत दिए थे और उसकी जांच की गई थी पूरी तरह से। पहली बेंच ने उसकी जांच की गई तो उसके बाद ही आदेश दिया था। अब देखना यह होगा कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो हिंदू पक्ष अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, वही तथ्य उनको वापिस सौंपे जाएंगे कि आखिरकार सर्वे क्या है। क्योंकि कहावत है कि पुराना बहुत मंदिर है, एक साथ दो दीवारें हैं, लेकिन उसके नीचे जो है वो कहीं ना भगवान श्री कृष्ण स्थान है, वहाँ पे मंदिर गए भी काफी कमरे बने हुए हैं, तो उसकी जांच की जाए। तो देखिए, जो ग्रंथों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, उसके हफ्ते भर हिंदू पक्ष ने लगातार इसकी अपील की थी ताकि इसकी जांच की जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान लेगा। देखना होगा कि आखिरकार जो सत्य है वो क्या है, तो उसी आधार पर 23 जनवरी को दोबारा कहेगा। अब देखना ये सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा, उनके वकील संज्ञान लेंगे, जज भी इसमें कहीं जो बेंच बैठी जाएगी उसमें संज्ञान लेगा कि दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी कि हकीकत क्या है, तो उसके बाद ही कोई फैसला। अब देखना यही होगा 23 तारीख को क्या हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्ष को झटका लगता है या किसको लगता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। जी मोहम्मद फारूक, आपके पास आएंगे। यदि इस पूरे मामले की बात की जाए तो हिंदू पक्ष जिस तरह से कुछ सबूतों के आधार पर, जो अभी तक साक्ष्य मिले उनके आधार पर इस मुकदमे को आगे लेकर जाना चाहता है, तो फिलहाल के लिए तो कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले में क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का किस तरह का फैसला आएगा? क्योंकि हिंदू पक्ष ने भी अपने सबूत पेश करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल प्रियंका, इसमें जो है जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला जो है हाई कोर्ट चला, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट चला, इसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर वाला और वहाँ की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका मामला, और इसी तरीके से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला जो है इसी तरीके से चल रहा है। बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पे ये दोनों मामले चल रहे हैं और इसमें जो है हिंदू पक्ष ने जिस तरीके से अपने साक्ष्य दिए हैं कि मस्जिद के नीचे जो है गर्भगृह भी है श्री कृष्ण जी का जो है, और तमाम कई तरीके की अगर खुदाई होती है और जांच होती है उसमें कोर्ट कमिश्नर से उसकी एएसआई से उसकी उन्होंने मांग करी है, जांच होती है, तो उसमें क्या क्या चीज निकल के आती है ये सब जो है जांच का विषय है। जांच होने के बाद पता चलेगा। जिस तरीके से ज्ञानवापी की तर्ज पे जो है जांच हुई है, ज्ञानवापी पे एएसआई सर्वे हुआ है, इसी तरीके से हिंदू पक्ष का हाईकोर्ट में लगातार कहना है कि इसकी जो है जांच कराई जाए ज्ञानवापी की तर्ज पे। तो ज्ञानवापी की तर्ज पे जिस तरीके से इसकी जांच होगी तभी ये सब देखने को मिलेगा। उधर मुस्लिम पक्ष का लगातार कहना है कि मतलब यहाँ पर जो है कुछ नहीं है इस तरीके का, ये गलत जो है इस तरीके का की मांग की जा रही है लगातार जो है, तो ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसलिए मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रियंका गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में अब 23 जनवरी। जी बिल्कुल। मोहम्मद फारूक, आपका भी और अजय आपका भी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।